नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का भूगोल। और जो भारत के भूगोल के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे, तो दूसरा जो चैप्टर आपका आता है भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की भूगर्भिक संरचना को आज हम पढ़ेंगे और उससे संबंधित हम सिर्फ प्रश्न देखेंगे, एमसीक्यू करेंगे। यहाँ पर थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है। कौन सी शैली श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है। आपको विकल्प दिया गया है, चंपानेर है, पापाघनी है, सेमरी है या फिर सासेर है। तो कुडप्पा शैल समूह से कौन सा संबंधित है, तो आपका पापाघनी जो है वो कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है। देखिए, खनिज संसाधन की बात कर रहा है, इसकी दृष्टि से हमें देखना है कि यानी खनिज संसाधन किसमें सर्वाधिक मिलेगा आपको। तो ऑप्शन दिया गया है विंध्यन में, दक्कन ट्रैप में, धारवाड़ में या फिर बुंदेलखंड नाइस में मिलेगा। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, धारवाड़ में मिलेगा। ठीक है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम क्या है, धारवाड़ है। नेक्स्ट है, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है। धारवाड़ है, विंध्यन है, गोंडवाना है या फिर कुडप्पा है। तो कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह आपका कौन सा है, तो ये गोंडवाना है। गोंडवाना में क्या है, कोयला उत्पन्न करने वाला ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भौमिकीय समूह है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं। किसमें, कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानों की बात कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपको दिया गया है शिवालिक में, पश्चिमी घाट में, अरावली में या गोंडवाना क्रम में। ध्यान दीजिएगा, कैम्ब्रियन पूर्व महाकालिक। ठीक है, कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की बात कर रहा है। और कैम्ब्रियन पूर्व की जब अगर हम बात करते हैं या पूर्व कैम्ब्रियन युग की बात करते हैं, तो उसमें अरावली आपका आता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। ऑप्शन आपको दिया गया प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में, हिमालय की युवा अवस्था के संदर्भ में, कमजोर चट्टानों के संदर्भ में या प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। क्या क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा कि हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। ठीक है, प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में आपको जो हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे जो भूकंप मिलता है, देखने को मिलता है भूकंप आपको, उसकी व्याख्या कैसे की जाती है कि यानी जो हिमालय एवं गिरिपाद में जो भूकंप आती है उनकी व्याख्या कैसे होती है, तो उनकी व्याख्या होती है प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। आपको बताना है कि प्राचीनतम, सबसे प्राचीन कौन सा है और सबसे नया कौन सा है। ये आपको अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। देखिए, फिलहाल विकल्प हम देखते हैं। देखिए, कुडप्पा आपको दिया गया धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन। कुडप्पा है, धारवाड़ है, गोंडवाना है, विंध्यन है। फिर है आपका धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना, फिर विंध्यन है। फिर आपका जो विंध्यन है, गोंडवाना है, धारवाड़ है, कुडप्पा है। और लास्ट क्या है, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन या फिर गोंडवाना। इसको हमें प्राचीनतम से नवीनतम की ओर ले चलना है। तो सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेंगी किस क्रम की चट्टानें, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। किस क्रम की, धारवाड़ क्रम की आपको चट्टानें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ के बाद सब आपको देखने को क्या मिलेगा, कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। अच्छा, धारवाड़ से पहले भी चट्टानें थी जिनका रूपांतरण किसमें होता है, धारवाड़ में। तो वो क्या होता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। किस क्रम की, आर्कियन क्रम की। तो यहाँ पर आर्कियन क्रम के बारे में कुछ आपको दिया नहीं गया है, आर्कियन का विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसलिए जो हम स्टार्ट करेंगे वो किससे करेंगे, आर्कियन के बाद आपका धारवाड़ आता है और धारवाड़ के बाद आपका कुडप्पा आता है। और कुडप्पा के बाद आपका क्या आता है, विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं। तो सबसे पहले धारवाड़ आएगा, फिर कुडप्पा आएगा, फिर विंध्यन आएगा। तो अगर हम देखें और लास्ट में आपको क्या मिलता है, गोंडवाना। तो देखिए ऑप्शन डी अगर हम देखें तो धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आर्कियन होता तो हम आर्कियन को पहले टिक करते। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। कोंकण तट समुद्रातिक्रमण से प्रभावित है। ठीक है, कोंकण तट जो है वो समुद्रातिक्रमण से यानी समुद्र के अतिक्रमण से प्रभावित है।
विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना पत्थर से हुई है। फिर तीसरा है कि असत्य में चयन करना है कि इसमें से असत्य आपका क्या है, कौन सा कथन है जो आपका इसमें से असत्य है। अरावली पर्वतमाला उत्तर के बृहद मैदान से महान सीमा भ्रंश तक पृथक होती है और शिवालिक और गंगा द्रोणी के बीच की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा असत्य है। तो अगर हम देखें तो जो आपका यह है कि कोंकण तट समुद्रातिक्रमण से प्रभावित है, तो ये सही है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना पत्थर से हुई है, ये भी सही है आपका। अरावली पर्वतमाला उत्तर के बृहद मैदान से महान सीमा भ्रंश तक पृथक होती है, ये भी सही है। और शिवालिक और गंगा द्रोणी के बीच की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है, ये गलत है। तो यही कथन क्या है, असत्य है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और उसके बाद कोट में बताइए कि कौन सा सही है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो अरावली की अगर हम बात कर लें तो अरावली हमने आपको बताया कि आर्कियन क्रम के चट्टानें या प्री कैम्ब्रियन युग की हैं। तो अरावली जो है आपका दूसरे से मिल जाएगा, सबसे पुराना यही है अरावली आपका, ठीक है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है ये आपका क्या है। अब उसके बाद आइए दक्कन ट्रैप। तो अगर हम दक्कन ट्रैप की बात करते हैं तो दक्कन ट्रैप क्या है आपका, क्रिटेशियस आदि नूतन काल में बना है दक्कन ट्रैप। फिर आइए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो उत्तर नूतन में है। फिर आपका आता है नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप। तो ये जो है नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप है, ये अत्यंत नूतन में आ जाएगा आपका। तो इसका जो आंसर हो जो कोट आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पहले का तीसरा, फिर बी का पहला, फिर सी का दूसरा और डी का पांचवा, यानी 3 1 2 5। अब हम विकल्पों को देखते हैं, 3 1 2 5 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो देखिए 3 1 2 5, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ताल चीर क्रम की चट्टानें हिमाच्छादन से प्रभावित हैं, असत्य कथन हमें इसमें से बताना है। तो ये कथन आपका सही है। मुख्य केंद्रीय उत्क्रम भ्रंश लघु हिमालय को बृहत हिमालय से पृथक करता है। मुख्य केंद्रीय उत्क्रम भ्रंश जो है वो लघु हिमालय को बृहत हिमालय से पृथक करता है, ये चीज़ सही है। हिमाच्छादन के सबसे प्राचीन प्रमाण विंध्यन क्रम से संबंधित है, यानी हिमाच्छादन के जो है सबसे प्राचीन प्रमाण है वो विंध्यन क्रम से संबंधित है, ये भी सही है आपका। अरावली और विंध्यन पर्वतमालाओं का सम्मिलन स्थान मुख्य सीमांत भ्रंश है, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन डी जो है वो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य असत्य है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ये अत्यधिक कायांतरित हो चुके हैं, तो ये कथन सत्य है। इनमें जीवाश्मों के अवशेष नहीं मिलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये जब बने थे तब जीव थे ही नहीं। ये अत्यधिक वलित रूप में है, ये गलत है। नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट, चट आदि इन चट्टानों के उदाहरण हैं, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य है कि ये अत्यधिक वलित रूप में है। नेक्स्ट है भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण पराविंध्यन युग में हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है कि सही उत्तर का चयन करना है। इसमें हमारे पास जो वाक्य दिए गए हैं उसमें हमें बताना है कि कौन कौन सा वाक्य आपका सही है। ठीक, तो देखिए गोंडवाना चट्टानों का निर्माण पराविंध्यन युग में हुआ है, बिल्कुल, विंध्यन के बाद ही गोंडवाना का चट्टानों का निर्माण प्रारंभ होता है। ठीक है, ये देश में सबसे पुरानी परतदार चट्टानें नहीं, ये सबसे पुरानी परतदार चट्टानें नहीं है। ये अत्यंत ही धात्विक चट्टानें हैं, ये भी गलत है, ये धात्विक चट्टानें नहीं है। इनमें कोयले का बृहद निक्षेप है, ये सही है। ठीक है, यहाँ कोयला सर्वाधिक पाया जाता है और इनका निर्माण विंध्यन युग के बाद में हुआ है। तो 1 और 4 जो है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है, विकल्प आपको दिया गया शिवालिक सदृश, नागा पटकोई पहाड़िया सदृश, अरावली पर्वतमाला सदृश या फिर छोटा नागपुर और दक्कन पठार सदृश। तो ये जो आपका भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है वो छोटा नागपुर और दक्कन पठार के सदृश ही है। यही माना जाता है कि जो आपका मेघालय है
मेघालय में जो चट्टानें पाई गई हैं वहाँ, तो ये क्या है, ये छोटा नागपुर का ही हिस्सा है, ठीक है, या दक्कन पठार का ही क्या है, ये हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई। आदिकल्प में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित होती है? बिहार की राजमहल पहाड़ियों पर, कि बिहार की डालमा पहाड़ियों पर, या राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर, या बिहार की कैमूर पहाड़ियों पर? तो ये आपका बिहार की डालमा पहाड़ियों पर क्या होती है, पहली ज्वालामुखी की क्रिया की घटना घटित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है? ठीक है, जो युग बांटे गए हैं भूवैज्ञानिक युग, वो कौन, इसमें जो विकल्प आपको दिए गए हैं कि एजोइक, सीनोजोइक, पेलियोजोइक या फेनरोजोइक है, वो दक्षिण भारत के से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, तो फेनरोजोइक है। ठीक है, बाकी तीनों युगों का वर्णन आपको मिल जाएगा, लेकिन फेनरोजोइक का वर्णन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं नर्मदा घाटी में, दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, संपूर्ण दक्षिण भारत में? तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो सिर्फ आपको दामोदर घाटी में मिलेंगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है। दक्कन ट्रैप के बारे में बात कर रहा है, तो ये गलत है, दरारी उद्भेदन से इसकी रचना नहीं हुई है। दूसरा, इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है, तो ये सही है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ है, तो ये भी सही है। इसकी रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई है, ये भी सही है। तो दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है कि इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई? नहीं, दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम बताइए। सबसे पहले आपको मतलब ये बताना है कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अरावली सबसे पुराना है और हिमालय सबसे नया है, यानी 1 और 4 के बीच में आपका 2 और 3 रहेगा। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन बी देखें तो देखिए 1 और 4 आगे पीछे, मतलब आगे है 1 और पीछे है 4, बीच में 2 और 3, यानी सबसे पहले आपका अरावली, फिर पूर्वी घाट, फिर डेक्कन ट्रैप, फिर हिमालय। तो 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ है? दिल्ली श्रेणी, चित्रदुर्ग और शिमोगा, नल्ला मलाई श्रेणी, या शिमला और स्पीति? कहाँ पर है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण आपको कहाँ मिलता है? तो ये आपको मिलेगा चित्रदुर्ग और शिमोगा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ परमियन युग में, जुरैसिक युग में, क्रिटेशियस युग में, या ट्राइसिक युग में? किस युग में गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है आपका जुरैसिक युग में। हमारा एक वीडियो जो आपका भूगर्भिक जो प्रक्रिया हुई है या भूवैज्ञानिक तरीके से जो अध्ययन इसका, भूवैज्ञानिक लोग जो इसका अध्ययन किए हैं, भूगर्भिक समय श्रेणी, समय जो इन्होंने बांटा है, या भूगर्भिक समय जो इन लोगों ने अपना बनाया है कि कौन सा काल किस काल के बाद आता है या कौन कौन से काल हैं, उस पर भी मैं एक जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि परमियन युग, जुरैसिक युग, क्रिटेशियस युग, या फिर ये सारे जो विकल्प आपको दिए हैं, ये सारे युग क्या क्या हैं। ठीक है, टर्शियरी युग जो आपका आता है, ये सारे युगों के बारे में एक वीडियो में आपको बनाकर स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि कैसे कैसे कालक्रम को इन्होंने विभाजित किया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन है, कुडप्पा है, धारवाड़ है, या फिर गोंडवाना है? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका क्या शुरू होता है, आर्कियन, फिर उसके बाद आपका धारवाड़ आ जाता है। तो सबसे नया क्या है? तो नया है आपका गोंडवाना। और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? आपको विकल्प आपको दिया गया है क्या क्या, मुंगेर, रोहतास, जमुई, इसके बाद आपका नवादा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, ये आपको बताना है। तो आपका रोहतास जो है वो भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका भारत के भूगर्भिक संरचना पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न है ये परीक्षावाणी की किताब की है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से MCQ कर सकते हैं। ठीक है, RO के लिए एक बेहतरीन किताब है परीक्षावाणी। आप सारे सब्जेक्ट के अगर लेकर पढ़ते हैं तो परीक्षावाणी से RO के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ UP PCS में भी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी।
तो अगर आप परीक्षावाणी की बुक लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं है तो अभी हमारे चैनल पर बने रहिए, हम MCQ ये परीक्षावाणी की यहाँ पर हम करेंगे पूरा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।